दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं शार्क टैंक टीवी शो के एक शार्क अशनीर ग्रोवर के बारे में। आज हम जानेंगे कि कैसे अशनीर ग्रोवर ने मात्र 2 साल में $3 बिलियन की कंपनी भारत पे को खड़ा करा। आज की इस वीडियो में अशनीर ग्रोवर की कंप्लीट स्टोरी और भारत पे की शुरुआत, इसकी स्टोरी, इसकी करंट पोजीशन और लास्ट में इसके कुछ अवार्ड्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित। स्वागत है आपका द केस स्टडीज में, जहां हम सक्सेस स्टोरीज और बायोग्राफीज के बारे में बात करते रहते हैं। रोजाना ऐसी स्टोरीज के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी शुरू होती है 14 जून 1982 से, जब दिल्ली में अशनीर ग्रोवर का जन्म हुआ था। उनके पिता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और उनकी मां एक स्कूल टीचर थी। अशनीर बचपन से ही काफी होनहार और मेहनती थे और अपनी स्कूलिंग उन्होंने एपीजे स्कूल दिल्ली से करी और फिर 2004 में आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल करी। अशनीर को बचपन से ही कुछ खुद का स्टार्ट करना था, वह एक बिजनेस करना चाहते थे। कुछ समय के बाद अशनीर ने आईआईएम अहमदाबाद से अपनी एमबीए करी और फिर उन्हें उनकी पहली जॉब मिली 2006 में, जो कि कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक में थी, जहां पर उन्होंने 7 साल नौकरी करी और मात्र 7 साल में ही उन्होंने बैंक की 3 बिलियन की डील कराई थी। लेकिन 7 साल बाद उन्होंने यह जॉब छोड़ी और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट करने लगे, जिसमें वह यूपीआई कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे। यूपीआई कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते करते उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने यूपीआई कंपनीज की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी और उन्होंने यह समझा कि ये सिस्टम वर्क कैसे करता है। जिसके बाद 2015 में अशनीर ग्रोवर को ग्रूफर्स की तरफ से एक पार्टनरशिप का ऑफर आया था, जो कि उन्हीं के एक आईआईटी दिल्ली के दोस्त शुरू कर रहे थे। और 2015 में अशनीर ने ग्रूफर्स को सीएफओ की पोस्ट पर ज्वाइन कर लिया था और मिड 2017 तक वह ग्रोफर्स में ही काम करते रहे। उन्होंने अपनी सारी जानकारी ग्रोफर्स में डाली और ग्रोफर्स को एक स्टार्टअप से लेकर एक सक्सेसफुल कंपनी बनाने तक का हाथ अशनीर ग्रोवर का ही था। अशनीर की कड़ी मेहनत के कारण ग्रोफर्स आज इतने बड़े मुकाम पर खड़ा है। लेकिन सैलरी कम होने की वजह से अशनीर को वह जॉब छोड़नी पड़ी थी। उनकी सैलरी तो कम थी, लेकिन अशनीर ने उस कंपनी में रह के बहुत कुछ सीखा। उन्होंने यह सीखा कि कैसे एक छोटी सी कंपनी को एक बड़े लेवल तक पहुंचाया जाए। उसके बाद उन्होंने पीसी ज्वेलर्स को ज्वाइन करा और गोल्ड लोन्स देना शुरू करा। गोल्ड लोन्स देते देते उन्होंने ये सीखा कि एक कस्टमर को कैसे मैनेज करा जाता है। कुछ समय बाद अशनीर अपने 2 दोस्त शाश्वत और भाविक से मिले, जो कि उनके साथ आईआईटी दिल्ली में पढ़ा करते थे। और उन तीनों ने एक चीज नोटिस करी। उन्होंने देखा कि काफी सारी दुकानों पर जो भी क्यूआर कोड लगे रहते थे वो अलग अलग कंपनी के होते थे, जिसकी वजह से शॉपकीपर और कस्टमर्स को ट्रांजैक्शन करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। जिससे इंस्पायर होकर उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करा जिससे कोई भी क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई ट्रांजैक्शन करी जा सकती थी, और वो सॉफ्टवेयर था भारत पे। उसके बाद जब इन्होंने भारत पे को मार्केट में उतारा तो लोगों को ये बहुत पसंद आया। जब लोगों को तरह तरह के क्यूआर कोड लगाने में काफी तकलीफ होती थी, उन्होंने सारे हटाकर सिर्फ भारत पे को लगाया। भारत पे की सफलता का कारण एक यह भी था कि बाकी जो यूपीआई कंपनीज होती थी, जैसे कि फोन पे, पेटीएम, वो सब उस टाइम 0.6% चार्ज करती थी, वो भी हर ट्रांजैक्शन पर। लेकिन भारत पे ने ऐसा कुछ नहीं करा, जिसकी वजह से भारत पे कामयाबी की ऊंचाइयों को छूने लगा और हर दुकान पर भारत पे का ही यूज होने लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब भारत पे कुछ ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लेता था तो उसने इतनी बड़ी इनकम कैसे करी। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, दुकानदारों की मंथली ट्रांजैक्शन को देखकर भारत पे ने दुकान वालों को लोन देना शुरू करा, वो भी सिर्फ 2% इंटरेस्ट पर। और यही वह कारण था जिसकी वजह से भारत पे की अर्निंग स्टार्ट हुई। भारत पे का रिकवरी रेट भी 96% है, जो कि बहुत अच्छा नंबर होता है। दोस्तों, जब भारत पे शॉपकीपर्स को लोन दे देता था तो उसकी रिकवरी एक अलग ही ढंग से करी जाती थी। जब भी कोई कस्टमर क्यूआर कोड स्कैन करके एक ट्रांजैक्शन करता था तो उस ट्रांजैक्शन में से 20% भारत पे अपने पास रख लेता था और इसी मेथड से भारत पे अपने लोन की रिकवरी करता था। दोस्तों, रिसेंटली पीएमसी बैंक, जो कि एक 40 साल पुराना बैंक है, उसको भारत पे ने एक्वायर कर लिया है और उसके अंदर भारत पे एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है जिसका नाम है BNPL, जिसकी फुल फॉर्म होती है बाय नाउ एंड पे लेटर, जिसकी मदद से कस्टमर आराम से कोई भी सामान खरीद सकते हैं और वह बाद में पे कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ क्रेडिट कार्ड। लेकिन इस कंसेप्ट से कस्टमर्स का बैकग्राउंड खराब नहीं करा जाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे भारत पे, जिसे कुछ टाइम पहले तक कोई नहीं जानता था, वो सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर एक इतनी बड़ी कंपनी हो गई कि उसने एक 40 साल पुराने बैंक को ही खरीद लिया।
दोस्तों अश्नीर ग्रोवर ने अपना पूरा जिंदगी का एक्सपीरियंस भारत पे को कामयाब बनाने में डाल दिया और इसी वजह से उन्होंने सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर $3 बिलियन की कंपनी खड़ी करी। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी कुछ करंट पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत पे के फाउंडर और एमडी अश्नीर ग्रोवर हैं। आज की डेट में भारत पे के सीईओ मिस्टर समीर है। आज की डेट में भारत पे की नेटवर्थ 22,000 करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके कुछ अवार्ड्स के बारे में। वैसे तो भारत पे को काफी सारे अवार्ड्स मिले हैं, जिनमें से कुछ है इनोवेशन इन डिजिटल पेमेंट अवार्ड, डिजिधन मिशन फेच अवार्ड एंड थर्ड एक्सीलेंस इन बिजनेस लीडिंग अवार्ड। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों आज तक भारत पे दुकानदारों को 3,000 करोड़ से भी ज्यादा का लोन दे चुका है। दोस्तों भारत पे के थ्रू डेली 50 लाख ट्रांजैक्शन करी जाती है और एट लास्ट साल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मनी ट्रांसफर सिर्फ भारत पे के थ्रू किया जाता है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि अश्नीर ग्रोवर और भारत पे का यह सफर आपको जरूर ही पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर ही शेयर करें। ऐसी और स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।